हेलो गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग मिस्टर कलोकार। दोस्तों, पहले तो मैं आपका सबसे बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस चैनल को इतना बड़ा बना दिया कि हमारी अब फैमिली बन चुकी है दोस्तों 1K सब्सक्राइबर्स की। ये जो लोग हैं जिन्होंने मुझ पे इस सेटअप पे पूरा भरोसा किया और एक एक इंफॉर्मेशन को सराहाया, तो आज दोस्तों मैंने आपके लिए लाई है चीफ मैनेजर की सैलरी स्लिप। चीफ मैनेजर की सैलरी स्लिप कैसे होती है, और सबसे पहली बात इस वीडियो में हम देखेंगे मिड एकेडमिक ईयर ट्रांसफर अलाउंस। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रेगुलर ट्रांसफर पॉलिसी बैंक की होती है, वो अप्रैल टू मार्च चलती है। मतलब आपका हर बार जो प्रमोशन या ट्रांसफर होगा वो अप्रैल को ही होगा। मतलब हर एक बैंक में यही सिस्टम फॉलो होता है। अगर मान लीजिए आपका ट्रांसफर बीच में कहीं किसी मतलब एक्सीजेंसी के कारण आपको अगर ट्रांसफर करना पड़ा बैंक को, तो उसे कहेंगे हम मिड ईयर। मतलब कहीं पे आपको जुलाई में या अक्टूबर में आपकी अगर ट्रांसफर कर दी जाती है या आपको प्रमोट करके और किसी लेवल पे आपको भेज दिया जाता है, उस टाइम पे आपको ये अलाउंस मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके जो बच्चे रहेंगे उस टाइम पे, तो उनका अगर आपको दाखिला कराना है कॉलेज या स्कूल में, तो बीच में तो कहीं होता नहीं है, पर उस समय जो एक्स्ट्रा की कॉस्ट आती है, मान लीजिए आपका अक्टूबर में ट्रांसफर हो गया, तो उस समय क्या होगा कि आप पे एक एक्स्ट्रा का बर्डन आएगा कि आपको फीस ज्यादा देनी पड़ेगी कॉलेजेस में या स्कूल में आपके बच्चों के लिए। तो उस टाइम पे आपको ये मिलता है। नाइन्थ जॉइंट नोट में ये प्रोविजन है कि आपको 2500 पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, आपको ये 2500 मिलते हैं अगर आपकी किसी एक्सीजेंसी के कारण आपकी अगर ट्रांसफर होती है। तो ये होता है आपको 2500 पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये जो है स्केल 4 ऑफिसर की सैलरी स्लिप है जो है जनवरी 2026 की। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि स्केल 4 स्केल लिखी है, सामने देख सकते हैं डेजिग्नेशन लिखा है चीफ मैनेजर का, और उसमें मेन कंप्यूटर और क्या है, डीए। डीए जो है उस टाइम का जनवरी का जो बनता था, अभी तो 25% हो चुका है, डीए तब था 23.93%। इन्होंने आरएफए फैसिलिटी ले रखी है। 13,000 रुपए इनको आरएफए के पर मंथ मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट डेट देख सकते हैं आप 27 दिसंबर 2026। इसके आगे हम बढ़ेंगे तो बेसिक पे दोस्तों इनका बनता है 1,27,980 रुपीज, ये बेसिक पे है। इसके बाद हम देखेंगे डियरनेस अलाउंस इनका जो बनता था उस समय 30,625 रुपए। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे बनता था 5,480। डीए ऑन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे 1,300 रुपए। उसके बाद में हम देखेंगे लर्निंग अलाउंस। लर्निंग अलाउंस इनका बनता है 850। इनका क्या, सभी ऑफिसर का लर्निंग अलाउंस 850 बनता है, और उस पे डीए 203.41। उसके बाद में लर्निंग अलाउंस 9th जॉइंट नोट में दिया गया है कि हर ऑफिसर को 850 लर्निंग अलाउंस मिलेगा। उस पे उस टाइम का जो कुछ डीए होगा वो उनको मिलेगा। उसके बाद में हम देखेंगे स्पेशल अलाउंस बेसिक, तो इनको जो मिलता है वो मिलता है 39,000 रुपीज एज अ स्पेशल अलाउंस। तो स्पेशल अलाउंस पे डीए जो मिलता है वो है 9,340 रुपीज। स्पेशल अलाउंस की स्कीम क्या है बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस में, यहाँ पे हम पहले समझेंगे। अब अगर आप मान लीजिए अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में हो, तो इंश्योरेंस सेक्टर में आपको डायरेक्टली बेसिक मिलेगा, बेसिक पे डीए मिलेगा, डीए पे उसमें एचआरए आपका फैक्टर रहेगा, कन्वेंस अलाउंस रहेगा, और ऐसे 2-4 कंपोनेंट रहेगा। पर इन बैंकिंग सेक्टर आपको ऐसा नहीं, भले ही आपका जो बेसिक है आपको छोटा दिखता हो, पर आपको स्पेशल अलाउंस उसमें 25% भी ऊपर मिलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उनका बेसिक पे स्केल 1 को कितना मिलता है, 26.50, ये स्पेशल अलाउंस होता है उस पे, और उस पे भी डीए अलग से मिलता है। स्केल 2 को 28.30 मिलता है, स्केल 4 एंड 5 को 30.50 मिलता है, और स्केल 6 एंड अबव 31.5। मतलब आपका वैसे ही बेसिक आपका बड़ा हो जाता है और उस पे डीए आपको मिलेगा बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे उनका जो हमने देखा स्पेशल अलाउंस 39,000 मिलता था, और उस पे डीए 9,300 रुपीज। सिटी कंपेंसेटरी इनको मिलता है 5 लाख के ऊपर अगर आपकी पॉपुलेशन, उस टाइम पे आपको 1900 मिलता है, और उसके बाद आपको अगर उसके बड़े मेट्रो सिटीज में आपको 2300 रुपए मिलता है, ये आपके सामने लिखा गया है। क्लोजिंग अलाउंस, क्लोजिंग अलाउंस एक और फैक्टर, जैसे क्वार्टरली क्लोजिंग आती है, मतलब मान लीजिए क्वार्टर आपका ये इनका जैसे दिसंबर क्वार्टर एंड हुआ थर्ड वाला, तो आपको जनवरी में आपको 1500 एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब क्वार्टर एंडिंग का एक क्लोजिंग अलाउंस मिलता है बैंक में। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा गया ऑन ये क्लोजिंग अलाउंस शैल बी पेड एट 1500 पर क्वार्टर पेएबल टू ऑफिसर्स। उसके बाद में देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉयर जो रहेगा, ऑब्वियसली
बेसिक प्लस डीए का 14%, तो ये बनता है 23,000 रुपीज। तो इनकी दोस्तों ग्रॉस सैलरी आप देख सकते हैं क्या बनती है, 2,41,000 रुपीज। ये है इनकी ग्रॉस सैलरी दोस्तों। स्केल 4, इनकी एज सिर्फ 40 ईयर्स है दोस्तों, और इनको मिलता है एज अ ग्रॉस सैलरी 2,41,000 रुपीज। इसके बाद में हम कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉय का जो इनका खुद का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कटता है 16,500 रुपीज। मतलब ये कैसे बनेगा, आपको मैंने पिछली बार भी कैलकुलेशन बताए थे। बेसिक प्लस डी, ये बेसिक और ये जो डीए है, और सिर्फ ये वाला डीए नहीं, ये भी डीए ऐड करना पड़ेगा, ये भी डीए ऐड करना पड़ेगा, ये भी डीए, और सब डीए मिलाकर जो बनेगा उसका 10% ये आएगा 16,500 रुपीज। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन एम्प्लॉयर 23,000 रुपए कटता है। इनकम टैक्स कटता है इनका 37,000 रुपीज। प्रोफेशनल टैक्स 200 ऑब्वियसली। फिर ये तो छोटे छोटे डिडक्शन है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इनका टोटल डिडक्शन जो बनता है दोस्तों 79,000 रुपीज, ये डिडक्शन है ये। उसके बाद ग्रॉस सैलरी पेड जो अभी तक उनको पेड की गई है वो है 23 लाख रुपीज। मेडिकल रिएम्बर्समेंट देखेंगे तो मेडिकल रिएम्बर्समेंट में क्या है, अगर स्केल 3 के नीचे हो आप तो उस समय आपको 13,000 एज पर ईयर का अलाउंस है, ये 13,000 आपको एज अ मेडिकल रिएम्बर्समेंट मिलता है। उसके ऊपर जैसे चले जाते हो स्केल 3 के ऊपर, जैसे स्केल 4, 5, 6, 7, 8, तो वहां पे आपको 15,400 पर ईयर मिलेगा दोस्तों। तो मेडिकल रिएम्बर्समेंट जो बनता है 15,400। पहले तो फर्नीचर क्या है ये देखेंगे। बैंकिंग सेक्टर में आप जैसे ही आते हो तो आपको सैलरी कंपोनेंट के अलावा आपको क्या मिलता है, एक पर्क है जिसे हम करते हैं फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर में आपको, आप अगर स्केल 1 हो उस समय आपको 1,70,000 रुपए एज अ फर्नीचर, आपको एसी लेना है, आपको कूलर लेना है, आप कुछ भी आप जो घर में सोच सकते हो, कर्टेन से लेकर मान लीजिए आपको चिमनी लेनी है घर की, गैस सेगड़ी के ऊपर जो लगती है वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं 1,70,000। ये तो स्केल 4 है, तो इनको कितना मिलेगा, 3.5 लाख रुपए। ये देख सकते हैं आप, ये इनको 3.5 लाख रुपए की मतलब सिर्फ फर्नीचर एसेसरीज का कंपोनेंट इनको मिलता है। तो ये है 3.5 लाख। इसमें क्या क्या कवर होता है ये देखेंगे। सिंगल डबल ये आप पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ने जैसी चीज नहीं है, आप एक बार गो थ्रू करिए कि क्या क्या मिल सकता है इसमें। ये देखिए माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रिक गैस गीजर, ये बुक शेल्फ, फूड, ये एयर प्यूरिफायर, जनरेटर सेट, रूम हीटर, ये सभी इसमें कवर हो जाता है। लिव एनकैशमेंट इनका जो इनको मिला है इस साल 2,57,000। ये तो ऑब्वियसली वो वेरी करेगा, ये 2 ईयर के ब्लॉक में, फिर 4 ईयर के ब्लॉक में इस हिसाब से मिलता है। तो ये इनको इस साल मिल गया 2,57,000 रुपए। LFC एनकैशमेंट 52,000 रुपीज, फिलहाल हमारे काम का नहीं है, तो हम देखेंगे डायरेक्टली। नेट सैलरी दोस्तों इनकी बनती है 1,62,300 रुपीज। ये है नेट सैलरी जो इनके अकाउंट में क्रेडिट होती है हर महीने। उसके बाद हम देखेंगे HRA, हाउस रेंट अलाउंस। जैसे हमने पिछले बार देखा, RFA अगर आप लेते हो तो ऑब्वियसली आपका ये HRA, जैसे आप पिछले सैलरी में देखते हैं, HRA कंपोनेंट आपको ये अर्निंग सेक्शन में कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि इन्होंने RFA की फैसिलिटी ले रखी है, तो ऑब्वियसली इसमें HRA नहीं मिलेगा। एक तो RFA मिलेगा, एक तो HRA मिलेगा। अगर आप HRA लेते हो, मैं खुद HRA लेता हूँ, मैंने RFA की फैसिलिटी अभी तक की नहीं है, तो मुझे HRA कुछ 4,300 के आसपास मिलता है। इनको यहाँ पे HRA कितना मिलता, अगर इन्होंने RFA फैसिलिटी अवेल नहीं की होती, तो इनका जो कुछ बेसिक है उसका 10% इनको, अगर ये क्लास A सिटी में अगर रहते तो, क्लास B ये जो सेकंड पॉइंट है इस सिटी में रहते हो तो 9%, और उसके नीचे 8% ऑफ पे इनको HRA मिलता अकॉर्डिंग टू 9th जॉइंट नोट। तो इसके बाद लोकेशन अलाउंस और CCA, ये दो है कंपोनेंट है। CCA एक तो मिलेगा आपको, नहीं तो लोकेशन अलाउंस मिलेगा। तो मैं रूरल पोस्टिंग में हूँ फिलहाल, तो मुझे लोकेशन अलाउंस मिलता है, ना ही CCA, क्योंकि ये सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस अलग और लोकेशन अलाउंस मतलब एक ही, इसके 2 चकदे पट्टे है वो, ठीक है। तो आपको एक तो CCA मिलेगा, एक तो लोकेशन अलाउंस मिलेगा। आप शहर में हो तो CCA और नहीं तो लोकेशन अलाउंस। तो ये मुझे 1,200 मिलता है। इनके केस में इनको CCA मिलता था, वो भी लोअर एंड वाला, तो वो 1,900 था, मैक्सिमम वो 2,300 तक के जाता है, ठीक है। फिर कंपेंसेशन ऑन ट्रांसफर, आपकी अगर यहाँ से वहां ट्रांसफर हो गई, अप टू स्केल 3 आपको मिलता है 40,000, मिलता है। आपकी ट्रांसफर हो गई, आपको मिल गए। ऊपर के अलग खर्चे मिलेंगे, लॉजिस्टिक का खर्चा होगा आपका, यहाँ से वहां ट्रांसफर जो होगा उसका अलग से मिलेगा।
और अगर आप स्केल 4 एंड अबव हो तो उस केस में आपको 50,000 रुपीज मिलते हैं। यहाँ पे आप एक और चीज देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द अबव आइदर ए 15 डेज लॉजिंग एंड बोर्डिंग चार्जेस। आप जैसे ही जाओगे तो ऑब्वियसली आपको एकदम से कोई लीज डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा नहीं, एक दिन में आपको कुछ दिन होटल में रुकना पड़ेगा, तो उसका भी चार्ज आपको बैंक देगी। और यहाँ पे दूसरी क्लॉज है, 15 डेज हॉल्टिंग अलाउंस शैल बी पेड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एट अ न्यू प्लेस। 15 डे, एक तो ये ले सकते हो आप, तो वो ले सकते हो। तो यहाँ पे एचआरए की जो आरएफए की सीलिंग हम देखेंगे, तो इसमें आरएफए की सीलिंग कौन सी आ सकती है। यहाँ के अकॉर्डिंग ये सेंटर डी में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनको 13,000 मिल सकते थे मैक्सिमम, पर इनको ऑब्वियसली जो लीज डॉक्यूमेंटेशन है वो सस्ते में मिल गया, 11,000 में मिल गया, तो इसकी वजह से इन्होंने सिर्फ 11,000 ये 13,000 में से क्लेम किए हैं, उसकी वजह से इनको 11,000 सिर्फ मिल रहे हैं। उसके बाद उस पर यूटिलिटी अलाउंस होता है, यूटिलिटी अलाउंस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू आरएफए। तो आरएफए आपका, जैसे हमने ये देखो, ये सीपैक इंचार्ज है स्केल 4 में, तो इनको डी में 5,000 मैक्सिमम क्लेम कर सकते हैं ये, पर इन्होंने 11,000 ही सिर्फ आरएफए लिया है, तो उसके हिसाब से इनको 39% इनको मिलेगा यूटिलिटी अलाउंस। ये मैक्सिमम 5,000 मिल सकता था, पर इन्होंने सिर्फ 11,000 लिया, इसकी वजह से इसका जो आरएफए देखिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सैंक्शन आरएफए, तो यहाँ पे 39% इनको मिलेगा, तो वो कुछ बनेगा 4,290 रुपीज। तो यहाँ पे आरएफए 11,000। तो मंथली कैलकुलेशन देखेंगे तो यहाँ पे आरएफए कंपोनेंट जो है वो 11,000 है, 11,000 इंटू 12 किया जाए तो 1,32,000 बनता है, ये मंथली है दोस्तों। यूटिलिटी अलाउंस जो हमने 39% के हिसाब से कैलकुलेट किया वो है 4,290 रुपीज, इंटू 12 अगर किया जाए तो 51,480 रुपीज बनता है। मोबाइल रिएम्बर्समेंट बनता है 700 रुपए पर मंथ मिलता है, तो 700 इंटू 12 8,400 रुपीज। फ्यूल फॉर ऑफिसर्स जो मिलता है 4,680 इंटू 12 अगर किया जाए, मतलब 4 व्हीलर के हिसाब से ये 45 लीटर्स आपको पर मंथ एज अलाउंस मिलता है, 56,000 रुपीज का ये हो जाता है। न्यूज़पेपर 400 रुपए के हिसाब से 4,800, तो टोटल ग्रैंड टोटल इसकी बनती है 2,52,000। ये मंथली इनको, मतलब अगर हम एनुअली देखें तो 2,52,000 बनते हैं ये पूरे टोटल मंथली कंपोनेंट। फिर अगर देखी जाए तो 21,070 रुपीज इनको एज अ मंथली अमाउंट मिलती है पर्क्स के तौर पर। बाद में हम ईयरली चार्ट देखेंगे। आई चेकअप का मिलता है आपको 500 रुपए पर ईयर मिलता है ये। मेडिकल एड जैसे हमने पिछले जॉइंट नोट में अभी देखा था, तो स्केल 4 एंड अबव 15,400 मिलता है। लीव ट्रैवल कंसेशन जो मिलता है 18,000, 3% के हिसाब से इनको 54,000 रुपीज। एलटीसी एनकैशमेंट ये 15 डेज का हो सकता है मैक्सिमम, तो ये इनको इसी साल हमने पीछे ही देखा 2,57,000 रुपए इनको एलटीसी एनकैशमेंट मिला है। ये तो सिर्फ 2 साल के ब्लॉक में मिलता है, पर आप हर साल 5 डेज लीव एनकैशमेंट आप ले सकते हो, ठीक है, लीव को एनकैश कर सकते हो 5 डेज की, हर साल कर सकते हो ये। ब्रीफकेस अलाउंस इनको मिलता है 1,800 रुपीज। डेंटल ट्रीटमेंट रिएम्बर्समेंट जो होती है वो 6,000 रुपीज। ग्रैंड टोटल इसकी बनती है, अभी इस साल की बनी है अभी 3,35,000 रुपए। तो टोटल अगर मंथली इक्विवेलेंट निकाले हम तो वो 27,900। ये देखो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा वेरी कर सकता है। ये देखिए अभी इस साल मिल गया, तो ये 2 साल में एक बार या 4 साल में एक बार आप क्लेम कर सकते हो। इस साल मिल गया, इसकी वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट जो है वो बढ़ चुकी है, तो हर साल नहीं मिलेगा, कम ज्यादा होते रहेगी, पर ग्रैंड टोटल आसपास लगभग अप्रोक्सीमेटली अच्छी खासी आती है। तो उसके आगे देखेंगे मंथली सैलरी इनकी जो बनती है वो बनती है 2,41,000 रुपीज। इंटू 12 अगर किया जाए तो 28,96,560। ये मंथली सैलरी के हिसाब से एनुअल कंपोनेंट निकाला है हमने। मंथली पर्क्स जो देखे थे हमने 2,52,000 रुपीज के हिसाब से। ईयरली पर्क्स जो मिलते हैं 335 जो हमने अभी कैलकुलेट किए, और फिर टोटल सीटीसी दोस्तों बनता है यहाँ पे 34,84,485 रुपीज। इसमें एक्सक्लूड किया है हमने 3.5 लाख जो फर्नीचर के मैंने आपको पीछे बताए थे, तो फर्नीचर का हमने इसमें अभी कंसिडर नहीं किया है। इसको एक्सक्लूड करते हुए इनके बनते हैं फिलहाल 34 लाख रुपीज। 34 लाख मतलब क्या 35 लाख बन गए होंगे, 84,000 ऊपर के पकड़ने पड़ेंगे।
ऑब्वियसली थोड़ी वैरी होगी ये फिगर, ये हमने इसमें अभी फिलहाल निकाला है। तो देख सकते हैं आप कि अच्छी खासी सैलरी है। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि बैंक में प्रेशर बहुत है। बिल्कुल है दोस्तों, बैंक में प्रेशर कुछ जगह पे, देखिए हर जगह पे प्रेशर नहीं है। अगर आप रूरल ब्रांचेस में हो ना दोस्तों तो कोई प्रेशर नहीं। आप जैसे अर्बन ब्रांचेस में, अगर मान लीजिए सिटी के बीचों बीच आपकी ब्रांच है, तो क्यों ना प्रेशर आएगा आपके, बिल्कुल आएगा, प्रेशर रहेगा। आपकी ब्रांच एकदम सिटी के सेंटर में हो। वही आउटस्कर्ट में, अभी मेरी जो फिलहाल ब्रांच है वो मेरी बहुत रूरल ब्रांच है, तो कोई इतना प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो ऑब्वियसली होता है बैंकिंग सेक्टर में, पर सिर्फ प्रेशर प्रेशर अगर करते रहे आप तो फिर यार तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा खासा है, अच्छी खासी नौकरी करो, अच्छा सा जाओ, अच्छे से वापस आओ, इतना कोई टेंशन नहीं। वो भी इंसान ही है, सामने जो बैठे हुए मैनेजमेंट में लोग बैठे वो भी इंसान है। थोड़ा सा उनको भी प्रेशर ऊपर से है तो थोड़ा थोड़ा नीचे ऑब्वियसली पर्कुलेट करेगा वो। तो इतना भी इसका हाइप मत बनाइए, है अच्छा खासा प्रेशर, पर वो हैंडल मैनेज होने जैसा है। तो यहाँ पे बहुत सारे जेंजी भी अभी इस सेक्टर में आ चुके हैं, तो उनका और कुछ एटीट्यूड है काम करने का। मतलब देखिए, दो किस्म के बैंक में लोग हैं। एक होते हैं टारगेट कंप्लीट करवाने वाले, टारगेट कंप्लीट हो गया खत्म। एक होते हैं कि तू बैठ मेरे साथ, ठीक है, टारगेट खत्म हो जाने के बाद भी 7 बजे तक के बैठना है उनके साथ, क्योंकि मैनेजर का ऐसा एटीट्यूड है कि वो सामने वाला इंसान आपके साथ बैठना चाहिए। तो अलग अलग मेंटेलिटी है, अलग अलग मेंटेलिटी के साथ आपको काम करना है। एज एन ऑफिसर थोड़ा तैयार रहिए कि आपको बैठना है बैंक में। थोड़ा टाइम ज्यादा ही लगेगा कभी किसी किसी केस में, पर अच्छा खासा प्लस माइनस करके मैनेज हो जाती है चीजें। इतना भी कुछ हवा बनाने की जरूरत नहीं। कुछ ब्रांचेस में है प्रेशर, मैं मानता हूँ, पर सो करके अच्छा खासा अच्छी जिंदगी अपनी चल जाती है। ये रहा यहाँ पे वीडियो हमारा। यहाँ पे इतनी सैलरी स्केल 4 ऑफिसर को मिलती है। और भी हम सोच रहे हैं अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाए, तो हम एक एक करके आपके साथ कम्युनिकेट करते हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो इसके नीचे आप और अच्छे अच्छे कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ इंप्रूव करें और आपको किस टाइप का कंटेंट देखना और ज्यादा पसंद होगा। मुझे पिछले वीडियो पे एक कमेंट आई थी, मैडम ने बोला था कि आप सर निगेटिविटी बहुत है बैंकिंग सेक्टर को लेके, एक अच्छा खासा वीडियो बना दीजिए। तो ठीक है भाई, वो भी बनाएंगे आगे चल के। तो ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं आपको करता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत।